Friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs from the section C grammar. ग्रामर के MCQs हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हैं। वीडियो नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। ग्रेट का नाउन हमें इसमें बताना है, कौन सा है। ग्रेट मीन्स होता है महान। अब यहां देखिए ए, इसका मल्टीपल चॉइस जो है। ग्रेटली मीन्स होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। ग्रेटफुली, ये ग्रेट में एफ लगा करके ऐसे कोई शब्द नहीं बनता है। ग्रेट एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब है ग्रेटली, बहुत अधिक या महानता से। ये कोई वर्ड नहीं होता है। ग्रेट में ऐसी फुल्ली लगा दी जाए तो कोई शब्द नहीं बनता। ग्रेटनेस, ये एडजेक्टिव है, इसमें नेस लगाया गया तो हो गया महानता। डी, ग्रेट मैन, महान व्यक्ति। तो ग्रेट का ग्रेट मैन नहीं होता है, महान व्यक्ति नहीं होता। तो इसमें सही जो नाउन है वो ग्रेटनेस है। हमने आपको चारों शब्द यहां पर आपको एक्सप्लेन किए। ग्रेट का ग्रेटली एडवर्ब होता है, ग्रेटफुली नहीं होता। यदि ग्रेटफुली होता भी है तो GRATEFULLY होता है, ग्रेटफुल। ग्रेटफुली आभार से, कृतज्ञता पूर्वक, उसका अर्थ होगा महानता। और यह है महान व्यक्ति, तो महान व्यक्ति तो होगा नहीं नाउन इसका, ये ग्रेटनेस होगा। नंबर 2, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डाइड। डाइड वर्ब है, डाई की सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी होती है, तो हमें इसका एडजेक्टिव देना है डेथ। इसका जो अल्टरनेटिव है वो डेथ, मृत्यु। ये नाउन है। डाइंग, ये डाई की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, मरते हुए। डेड, मरा हुआ, ये एडजेक्टिव है। डाई, मरना, ये वर्ब है, डाई की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमसे पूछ रहा है एडजेक्टिव, तो हमने चारों का अर्थ बताया। ये नाउन है, ये आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये इसका है एडजेक्टिव, डेड, मरा हुआ। तो सही विकल्प इसका ये होगा। नंबर 3, इफ यू स्पेंड ... मनी, यदि तुम धन खर्च कर दोगे, यू कैन गेट सम गुड बुक्स, तो तुम्हें कुछ अच्छी किताबें मिल सकती हैं। ए लिटिल, थोड़ा सा, जो भी है। ए फ्यू, कुछ। ए लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ए फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे बुक्स गिन सकते हैं, ए लिटिल जिसे हम गिन नहीं सकते। वाटर, राइस, ऑल सारा का सारा। लिटिल नाम मात्र का, जिससे काम न चल सके, तो उसमें क्या आएगा? ये भी नहीं आएगा, थोड़ा सा नहीं। ए फ्यू, ये तो संख्या के लिए आता है, तो आएगा ही नहीं। ए लिटिल, ये तो नेगेटिव में आता है, तो यहां पर आएगा ऑल, सारा का सारा। इफ यू स्पेंड ऑल मनी, ऑल ये भी हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहां पर ऑल आएगा। नंबर 4, आयरन इज ... यूजफुल मेटल, उपयोगी धातु। यहां पर आर्टिकल बनना है हमें दी, अ, एन, सम।
सब मीन्स कोई या कुछ। तो आयरन क्या है, एक उपयोगी धातु है। ये वोवेल से शुरू हो रहा है तो एन आना चाहिए, लेकिन इसकी जो साउंड है वह वोवेल की नहीं आ रही है, इसका आ रहा है ये यूजफुल। ये की ये साउंड आ रही है और ये की साउंड आ रही है, तो ये वोवेल की साउंड नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसमें हम यूजफुल से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए आएगा। ये क्यों आएगा आर्टिकल ए, हमने आपको बताया। यद्यपि ये वोवेल से शुरू है लेकिन इसकी साउंड वोवेल की नहीं आ रही, ये से निकल रही है। ठीक है। नंबर 5, When I entered the room, the teacher ... started teaching. जब मैं कमरे में घुसा या कमरे में प्रवेश किया, तो ध्यान देंगे ये when क्लॉज है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रही है। जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है when वाला पार्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। ध्यान देंगे हैज के बाद स्टार्टेड आता है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये पास्ट में है तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। इज भी नहीं, इज प्रेजेंट में आता है क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये पार्ट दूसरा प्रेजेंट में नहीं होगा। हैड और वाज के बाद यदि हम थर्ड फॉर्म रख देते हैं, वाज को रख देते हैं, तो फिर टीचर को शुरू किया गया। टीचर को शुरू नहीं किया गया, टीचर ने शुरू किया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है व्हेन की क्लॉज में, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, ना हैज, ना इज और ना ही वाज। तो यहाँ पर हैड आएगा। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। यस, सेकंड सेट है ये, और में या तो पहले वाला करो या फिर इसको करो। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ... स्टैंड ऑन माई हेड, अपने सिर पर खड़ा हो जाता, व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, यानी कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अपने सिर के बल खड़ा हो जाता था, सिर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन। तो क्या आएगा, कैन। वैसे इसमें क्षमता है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं सिर के बल खड़ा हो सकता था या हो जाया करता था, तो ये तो प्रेजेंट में आता है। वैसे सामर्थ्य और योग्यता के लिए कैन आता है, लेकिन ये प्रेजेंट में आता है, यहाँ पर पास्ट है। शुड इसमें आएगा नहीं, इसे काट देते हैं, सॉरी ये मैं टिक लगा दिया था। शुड चाहिए अर्थ में आता है, तो ये भी नहीं आने का। माइट भी नहीं आएगा, ये सकना संभावना के लिए आता है। क्षमता और सामर्थ्य के लिए, क्योंकि इसमें क्षमता प्रकट हो रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सिर के बल खड़ा हो जाता था, शीर्षासन कर लेता था। तो सामर्थ्य के लिए, क्षमता के लिए ये कुड आएगा, इसमें सही कुड है। कुड से पास्ट टेंस की क्षमता या योग्यता प्रदर्शित होती है, इसलिए कुड आएगा। इन तीन में से कोई नहीं, केवल कुड। द काउ लिव्स ... ग्रास। इसमें प्रीपोजिशन बननी है। गाय घास पर जीवन यापन करती है, ऑन पर, इन में, सी फॉर के लिए, फ्रॉम से। तो किसी भी चीज पर निर्भर होते हैं तो उसके लिए ऑन आता है, तो यहां पर ऑन आएगा। नंबर 3, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। आई विल नॉट बोरो, मैं उधार नहीं लूंगा। एंड और, मैं गरीब हूं और मैं उधार नहीं लूंगा, नहीं। अदरवाइज, अन्यथा। बट, परंतु उधार नहीं लूंगा। सो, इसलिए, इसे मैं गरीब हूं इसलिए उधार नहीं लूंगा, नहीं। मैं गरीब हूं
लेकिन विपरीत भाव आ रहा है तो इसमें बट आएगा, सी आएगा इसमें। हम पहले इसका अर्थ निकालेंगे तो हमें सही कंजक्शन की जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर बट आएगा, मैं गरीब हूं लेकिन उधार नहीं लूंगा। नंबर 4, द मंकी टेयर्स क्लोथ्स। बंदर कपड़ों को फाड़ देता है। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है मंकी के अनुसार, सिंगुलर नंबर है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट से कि हमें वर्ब की फॉर्म्स याद करनी चाहिए। यहाँ टीयर्स से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है यदि मालूम नहीं है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती है। अब चलिए देखते हैं, स्टडी करते हैं। द मंकी वाज टीयर, ये वाज है, वाज के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, ग्रामेटिकली ये तो रॉन्ग है। पहले हम इसको देख लेते हैं सी को। द मंकी टेयर्ड क्लोथ्स। टीयर की टीयर्ड फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म होती नहीं है, गलत फॉर्म है ये भी ग्रामेटिकल रॉन्ग है। द मंकी डी पर आते हैं। द मंकी हैज टॉर्न क्लोथ्स। अब यहाँ पर हैज टॉर्न आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये भी नहीं आएगा। अब देखते हैं बी को। द मंकी टोर क्लोथ्स। टेयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें पता क्या चला, क्योंकि टीयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है और थर्ड फॉर्म होती है टोर्न। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी अलग अलग होती हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स याद करना स्टूडेंट्स इस चीज के लिए कंपलसरी है, अति आवश्यक है। इस चीज को ध्यान रखें तो वर्ब की फॉर्म भी याद करें। नंबर 5 पर आते हैं। ए डॉट डॉट ऑफ हाउंड्स केम रनिंग। कुत्तों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया। ग्रुप समूह, ये व्यक्तियों के लिए आता है। पैक, ये भी समूह के लिए आता है, लेकिन अलग अलग पशु पक्षी आदि के लिए, व्यक्तियों के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे ग्रुप व्यक्तियों के लिए आता है, पैक पैक कुत्तों के लिए ही आता है, हर्ड पशुओं के लिए आता है और क्राउड भी लोगों के लिए आता है, भीड़। ठीक है, तो इसमें ग्रुप भी नहीं आएगा, हर्ड भी नहीं आएगा, क्राउड भी नहीं आएगा, केवल पैक आएगा। शिकारी कुत्तों के समूह के लिए, झुंड के लिए पैक ही आता है। तो यहां पर जैसे भेड़ बकरियां होती हैं उनके लिए हर्ड आता है। तो हर एक जानवर समूह के जानवर के लिए हर जैसे पैक उसके लिए भी आता है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी, तो ताश की गड्डी के लिए पैक ही आएगा। निश्चित शब्द है, जो शब्द जिसके लिए है वही प्रयोग होना है। तो ये चीजें भी हमें याद करनी पड़ेंगी, ये हमारी ग्रामर की बुक के एंड में दिए हुए होते हैं। आइए चलते हैं तीसरे पार्ट पर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पोर्शन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट फ्लाई द काइट। उसने पतंग नहीं उड़ाई। यूज नेवर, यूज मीन्स प्रयोग कीजिए, नेवर कभी नहीं। विदाउट चेंजिंग द टेंस, विदाउट चेंजिंग, विदाउट मीन्स बिना, चेंजिंग बदले, द टेंस टेंस को बदले बिना हमें नेवर का प्रयोग करना है। टेंस तो यही रहेगा लेकिन हमें डिड नॉट को हटा करके नेवर का प्रयोग करना है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब हम इसमें से डिड नॉट हटाएंगे और नेवर का प्रयोग करेंगे तो जो फर्स्ट फॉर्म है ये अपने सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। तो देखते हैं नेवर के बाद सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में आ रहा है। ए ही नेवर फ्लाई द काइट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है।
क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आती है। बी पोर्शन देखते हैं। ही डिड नॉट नेवर। अब यह देखिए, डिड नॉट के बाद नेवर आ रहा है, डबल नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। नॉट भी आए और नेवर भी आए, दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आते हैं, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। अब बात करते हैं पहले हम सी से पहले डी की। ही नेवर फ्लाइज द काइट। अब ही नेवर फ्लाइज सेंटेंस तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ही के साथ फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ है। ये कह रहा है कि टेंस को चेंज किए बिना, तो सेंटेंस तो ग्रामेटिकली सही है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं है। ही सी पर आते हैं। ही नेवर फ्लू द काइट। अब फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेन वर्ब की फॉर्म को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें यदि वर्ब की फॉर्म याद नहीं होती तो हम इसको भी सही कर सकते थे, इसको भी सही कर सकते थे। भाई डिड नॉट हटाया, बस नेवर लगा दे, सही हो गया। लेकिन नहीं, जब डिड नॉट हटेगा तो ये सेकंड फॉर्म में आएगी और सेकंड फॉर्म यहाँ पर है और इससे पहले नेवर आ रहा है। उसने कभी पतंग नहीं उड़ाई। ग्रामेटिकली और टेंस के अकॉर्डिंग ये पोर्शन सी करेक्ट है। नंबर 2, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ हेट। हेट का नाउन देना है, ठीक है। तो हेटफुल, घृणित, ये एडजेक्टिव है। हेटनेस, घृणता, ऐसे हेटनेस होता नहीं है, हेटी भी नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं है हेटी। तो हेट का नाउन होता है हेट्रेट, घृणा। जब हम स्टडी करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप पढ़ोगे, यहाँ पर देख रहे हैं, तो सही शब्द की हमें जानकारी होती है कि किस शब्द का क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, क्या वर्ब है। ये चीजें सब स्टडी से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, ये वर्ब है। इसका हमें एडजेक्टिव देना है। ए पर आते हैं, एडमिरेबल, प्रशंसा योग्य, ये एडजेक्टिव है। एडमिरेशन, प्रशंसा, ये नाउन है। एडमायरफुल, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। एडमायर्ड, ये इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो एडमिरेबल है। एडमायर का एडजेक्टिव एडमिरेबल, प्रशंसा योग्य, प्रशंसा करने योग्य, ये नाउन है। लिख देते हैं इसके आगे, ये नाउन है और ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड भी यही होती है एडमायर की। नंबर 4, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर वर्ष इन इंडिया। भारत में गणतंत्र दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। ध्यान दें, कोई भी घटना रोज होती है, हर वर्ष होती है, तो वो प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में है। ये थर्ड फॉर्म आई हुई है, थर्ड भी होती है और सेकंड भी होती है। बात करते हैं इसमें ऑप्शन की। तो देखिए, द रिपब्लिक डे हैज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष होने वाली घटना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकती है। हालांकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना ये गलत होगा। यदि हम हैज सेलिब्रेटेड का प्रयोग करेंगे तो फिर एक्टिव वॉइस हो जाएगी और रिपब्लिक डे अपना आप नहीं मनाता है बल्कि मनाया जाता है। तो ये गलत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना। वाज, भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता था, अब नहीं मनाया जाता। यदि हम वाज का प्रयोग करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी। इसका मीनिंग होगा
कि प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता था, अब नहीं मनाया जाता, ये गलत है। सी इज आ रहा है, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में आता है, इज प्लस थर्ड फॉर्म। यानी रिपब्लिक डे हर वर्ष भारत में मनाया जाता है, ये हर वर्ष होने वाली घटना है, और ये हैड तो इसमें पास्ट है, तो ये तो आने का ही नहीं है, तो क्या आएगा इसमें इज। हमने चारों ऑप्शन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन प्रति वर्ष होता है, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस प्रयोग की जाएगी। नंबर 5 आई, ये आई है, ए नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई प्रीफर मिल्क डॉट डॉट टी, मैं चाय से ज्यादा दूध पसंद करता हूं, चाय से ज्यादा दूध को वरीयता देता हूं। ओवर मीन्स अधिक होता है, टू मीन्स को, देन अपेक्षा, फ्रॉम से, तो तुलना में तो देन आता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब प्रीफर वर्ब आती है या इससे बना हुआ शब्द आता है प्रीफरेबल, एडजेक्टिव होता है, उसके बाद टू प्रीपोजिशन आती है, कोई और दूसरी नहीं, ये हमें याद करना पड़ेगा। प्रीफर या प्रीफरेबल के बाद में यदि डॉट डॉट ब्लैंक दिया हुआ है और उसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है तो केवल और केवल टू आता है। तो ये वीडियो यहीं पर पूरी करते हैं, समाप्त करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं इसकी वीडियो नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर।